दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में। अपन ने प्रश्नावली 3.4 तक पूरी कंप्लीट कर ली है। आज पढ़ेंगे 3.5। इसमें श्री द्रोणाचार्य विधि से मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों और चलते हैं अपन मूलों की प्रकृति के बारे में। तो देखो दोस्तों, जैसे श्री द्रोणाचार्य विधि में मूलों की प्रकृति के बारे में, तो देखो बहुपद था अपने पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे अपन ने श्री द्रोणाचार्य विधि से सूत्र निकाला था -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। अब अपन मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे। तो मूलों की प्रकृति इस आधार पर पढ़ेंगे, इसका मान 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, 0 के बराबर होगा तब क्या होगा, और 0 से कम यानी माइनस में होगा तब क्या होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो जैसे अपन इसमें पढ़ेंगे पहला कि b² माइनस 4ac का मान है ना वो बड़ा होगा। जैसे पहली इसमें प्रकृति है b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, तब क्या करते हैं, तब इसके जो मान होंगे ना वो भिन्न भिन्न होंगे दोस्तों। ठीक है, जो भी इसका मान आएगा दो मान आएंगे और दोनों क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है दोस्तों। और जब भी ये दूसरी बात ये है कि ये b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूलों के जो भी मान आएंगे ना वो क्या होंगे, समान होंगे या बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों। और जब भी ये मूलों का मान 0 से छोटा है, b² माइनस 4ac 0 से भी छोटा है, तब ये क्या होगा, ये मान होगा काल्पनिक। ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये मान माइनस होगा, ठीक है, इसका मान अगर माइनस हो अंदर, ठीक है, -b प्लस माइनस का 25 ऐसे आया था अपन के पास। अगर ये माइनस होगा तो मैंने बताया था आपको काल्पनिक हो वो यही है, इसके मान नहीं होंगे। ठीक है, बस इसके मान नहीं होंगे, इसमें जो माइनस आएगा अंदर भिन्न के मान नहीं होंगे, इन दोनों के मान निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अपन चलते हैं उदाहरण नंबर 1 की ओर। पहला उदाहरण है इसमें दोस्तों मूलों की प्रकृति के बारे में। उदाहरण नंबर है 10 में पहला उदाहरण दे रखा है इसमें। ये देखो 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर है 10। ठीक है दोस्तों। उसमें पहला है, इसमें दे रखा है कि मूलों का अस्तित्व देखना है कि मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, और मान आएगा तो फिर क्या होगा। अब देखो, अब अपन रखेंगे इसमें b² माइनस 4ac में। ठीक है, तो अपन पहले देखो इसमें a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा दोस्तों 2। ठीक है, b बराबर होगा दोस्तों -6, c बराबर होगा दोस्तों 3। ठीक है, अब देखो अपन b² माइनस 4ac में रखेंगे, इसका मान क्या रखेंगे, देखो b। ठीक है, अब देखो b² की जगह b² माइनस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, फिर माइनस का 4, a की जगह 2, c की जगह 3। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आएगा, 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 ये 24। तो ये क्या मान है, 12, जो कि क्या है 0 से बड़ा। ठीक है, 0 से बड़ा होगा तो इसके मान 2 आएंगे। अब इसको श्री द्रोणाचार्य विधि में लगाएंगे अपन। ठीक है, तो लगाएंगे तो माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों। अब इसमें मान रखने के बाद देखो
माइनस का बी, ये पे माइनस 6, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या निकाला था अभी हमने 12 इसका अंडर रूट, भाई अंडर रूट नहीं था ना ये पे, अंडर रूट लगा दिया बटा 2। ए कितना है दोस्तों, ए है दोस्तों 2 क्या होगा इसका 6 प्लस माइनस रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3, ठीक है दोस्तों, नीचे 4, फिर इसको आगे सोल्व करेंगे 6 प्लस माइनस इस 4 को बाहर लेके आएंगे क्या आ जाएगा 2 रूट 3 बटे 4, इसमें से 2 कॉमन लेंगे अब, ठीक है, और सोल्व कर लेंगे इसको, 2 कॉमन लेंगे अपन तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 4, 2 को 2 से काटेंगे 2, इसके 2 मान क्या प्राप्त हो गए, इसके 2 मान प्राप्त हो गए हैं 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, ठीक है, एक प्लस का हो गया एक माइनस का, ये हमें मान प्राप्त हो जाता है। अब देखो जैसे अगला उदाहरण है इसका, देखो अगला उदाहरण है इसका 3x स्क्वायर माइनस 2 नंबर का उदाहरण है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब देखो इन दोनों को पहले अपन मान डिसाइड करेंगे कि a बराबर क्या है 3, b बराबर माइनस का 4 रूट 3, c बराबर 4। अब देखो अपन मूलों की प्रकृति को ज्ञात करेंगे तो इसमें रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखो इसका मान निकालते हैं, पहले क्या आएगा, ठीक है, अपन को पता नहीं बड़ा आएगा या छोटा आएगा, उसके बाद रखेंगे b की जगह माइनस का 4 रूट 3, 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 3 गुणा 3, c की जगह दोस्तों 4, ठीक है। अब देखो इसका कितना होगा 4 चौक 16, भाई 4 चौक 16 और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 3 48, ठीक है, माइनस 4 3 12 12 चौक 48, क्या प्राप्त हुआ दोस्तों 0। अब देखो इनके मान भी 0 है, इनके मान ध्रुवता प्राप्त होने में, तो देखो 0 है तो ये क्या है दोस्तों मूलों की प्रकृति है उनके समान मान होंगे, अब समान मान के लिए वास्तविक और समान होंगे तो इसके लिए अपन इसको 0 रखेंगे सिरधराचार्य विधि में, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है दोस्तों। अब देखो माइनस b कितना है, माइनस पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस इसका मान क्या है दोस्तों 0 रखेंगे तो 0, 2 का 2, a कितना है 3, ठीक है दोस्तों। अब कितना हो जाएगा 4 रूट 3 बटे 6, इसको काटेंगे 2 से 2 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 3 बटे 3, और सोल्व करते सकते इसको, और सोल्व करेंगे तो 2 रूट 3 बटा रूट 3 गुणा रूट 3, ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 रूट 3, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा इसका मान। अब देखो एक उदाहरण दे रखा है इसका, काल्पनिक का उदाहरण और कर लेते हैं अपन, ठीक है, काल्पनिक मान कैसे प्राप्त होगा फिर उसके मान आगे नहीं निकालने अपन, ठीक है, जहां पे काल्पनिक सिद्ध हो जाएगा उसके मान नहीं निकालने, ठीक है। तो देखो अगला एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 3 का है, 10 में चल रहा है, ठीक है दोस्तों, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब देखो a बराबर क्या है 1, b बराबर 1, c बराबर 1, ठीक है दोस्तों, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसमें ये ना ये। अब देखो b की जगह 1 माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह भी 1, इसका मान क्या जाएगा
माइनस का 3। ठीक है, अब ये माइनस का आ गया तो ये अंडर रूट में रखेगा ना नहीं, -3। तो ये क्या दोस्तों, ये मान क्या है, काल्पनिक है। ठीक है दोस्तों, काल्पनिक है या फिर वास्तविक नहीं है, एक ही बात है दोनों में से, कोई भी लिख देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अपन का एग्जाम्पल तक। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये प्रश्नावली कौन सी दोस्तों, प्रश्नावली नंबर है, यहीं पे डालता हूँ, ऊपर दिखेगा नहीं, प्रश्नावली है दोस्तों 3.5। इसका चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले में पहला क्वेश्चन है दोस्तों 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अपन को इसमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति कि ये 0 से बड़ा आएगा b² - 4ac में, या 0 के बराबर आएगा, या 0 से छोटा आएगा, तो ये वास्तविक होगा, इसके मान निकलेंगे या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखो, अब देखो इसमें a बराबर क्या दोस्तों 2, b बराबर -3, c बराबर 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको रखेंगे उसी में सूत्र में, b² - 4ac। ठीक है, b की जगह b का मान -3 स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a की जगह a का मान 2, c की जगह c का मान कितना है 5। ठीक है दोस्तों, 3 दिए 9। ठीक है, प्लस का हो जाएगा -4 दूनी 8, 8 5 40, कितना आ जाएगा -31। ये माइनस का मान आते ही ना, ये जो भी समीकरण दे रखी है ना, ये क्या होगी, काल्पनिक होगी। ठीक है दोस्तों, काल्पनिक है या वास्तविक समीकरण या वास्तविक मान नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 2x² - 4x + 3, 2x² - 4x + 3 बराबर 0। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है, a बराबर तो क्या है दोस्तों 2, b बराबर -4, c बराबर 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन को वही फिर सूत्र में b² - 4ac। ठीक है, अब देखो 20 स्क्वायर की जगह -4 -4, a की जगह 2, c की जगह 3। ठीक है, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16, -4 दूनी 8, 8 दिए 24, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा दोस्तों -8। तो इसका भी क्या आएगा, ये समीकरण क्या है, काल्पनिक है या ये मान वास्तविक मान नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें मान रख के अपन को ये याद रखना पहले मान कैसे आएगा। अब देखो जैसे आगे और चलेंगे, ये तो दोनों काल्पनिक के थे, आगे उदाहरण हो रहे हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन में चल रहा है 2x² + x
-1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो देखो a बराबर क्या है इसमें 2, b बराबर 1, c बराबर -1। ठीक है दोस्तों, देखो b² - 4ac मूलों की प्रकृति याद करनी है। मूलों की प्रकृति याद करेंगे तो पहले इसका मान निकालेंगे अपन। ठीक है, अब देखो b² की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 गुणा c कितना है -1। ठीक है दोस्तों, 1 माइनस 4 दूनी 8, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 8 गुणा 8 माइनस माइनस प्लस, इसका मान कितना है 9। अब देखो ये 9 आया तो ये भाई ये क्या आया 0 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, भाई अभी तो पता चला तुमको 0 से बड़ा आया, तो ये क्या है वास्तविक फलन। अब देखो इनके मान याद करने पड़ेंगे, ये वास्तविक फलन भी है और ये क्या है भिन्न मान प्राप्त होंगे इसके दो। ठीक है, फलन क्या है वास्तविक मान है। अब मूलों की प्रकृति तो ये तक याद है, लेकिन अपन मूल भी निकालेंगे इनके, तो मूल निकालेंगे तो सीधी तरह से सूत्र -b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac बाई 2a। ठीक है दोस्तों, माइनस का b का मान कितना है 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस b² - 4ac का मान कितना है दोस्तों, ये प्राप्त हो हमें 9 रख देंगे इसमें। ठीक है, बाई 2, a कितना है दोस्तों, a है 2, कितना है -1 प्लस माइनस 3, 9 का √ 3 बटे 4। अब देखो पहले को माइनस में ले लेते हैं, -1 माइनस प्लस में ले लेते हैं 3/4, -1 प्लस का 3 कितना जाएगा बचेगा 2 बटे 4, कितना जाएगा एक मान का जाएगा 1/2। ये मान नहीं याद करने, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको तो यहीं तक करना है वास्तविक मान है या नहीं, बस यहीं पे छोड़ देना है। अब देखो दूसरा अपन माइनस का लेंगे, तो -1 माइनस का 3/4, तो कितना जाएगा -4/4 बराबर -1। अगर अपन हर क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे ना तो अपन की प्रैक्टिस हो जाएगी फिर इसमें। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आंसर तो आपका यहीं पे खत्म हो जाता है कि ये वास्तविक मान है या नहीं। ठीक है दोस्तों, मतलब ये बड़ा आ जाएगा ना तो भाई वास्तविक तो है ही और भिन्न भी है, साथ में भी लिख लेना भाई, मूल वास्तविक मान है और साथ में क्या है भिन्न भी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी ये परीक्षा में नहीं करके आना है, क्योंकि मूलों की प्रकृति पूछ रहा था, मैं प्रकृति ना कि मान पूछ रहा हूं। ठीक है, मान पूछेगा तो मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला क्वेश्चन चौथा, x² - 4x + 4 बराबर 0। a के बराबर तो क्या दोस्तों 1, b के बराबर -4, c के बराबर +4। ठीक है दोस्तों, अब देखो मूलों की प्रकृति याद करनी है, b² - 4ac। ठीक है, अब देखो b की जगह क्या है -4 स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है 4, -4 का स्क्वायर कितना करेंगे -4 माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -4 एकम 4 4 चौक 16, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या होंगे वास्तविक मान तो ही है, वास्तविक मान है और साथ में क्या है मान क्या है समान मान भी है। ठीक है, समान या बराबर मान भी हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं
भाई मूल है वो वास्तविक है हमारे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसे मान निकालो क्या, हम मान निकाल के बता देता हूं। माइनस बी की जगह क्या रखना दोस्तों, माइनस का 4, माइनस माइनस 4 प्लस माइनस, ये एग्जाम में नहीं करके आना अपन को, ठीक है। एग्जाम में तुमको यहीं तक करके आना है, मूल तो मैं आपको निकाल बता रहा हूं। इसका मान क्या है 0 बटे 2, एक कितना है दोस्तों, एक है इसमें एक, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे निकालोगे तो, माइनस 4 प्लस माइनस 0 बटे 2, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। ये माइनस का मान है, माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा 4, तो 4 बटे 2, इसके क्या मान प्राप्त करेंगे 2, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांच नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। देखो a बराबर क्या होगा दोस्तों 2, b बराबर 5, c बराबर 5, ठीक है दोस्तों। मूलों की प्रकृति याद करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें मान रखेंगे बी स्क्वायर की जगह 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ए की जगह 2, सी की जगह 5, ठीक है। अब क्या रहेगा 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40, कितना आएगा माइनस का 15, तो ये क्या होंगे मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें निकलेगा नहीं मान तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बचाने का वैसे कुछ है नहीं, लेकिन अब हम पूरा क्वेश्चन ही करवाते हैं थोड़ा। 3x स्क्वायर छठा क्वेश्चन है दोस्तों, माइनस का 2x प्लस का 1/3, ठीक है। अब देखो वही मूलों की प्रकृति याद करनी है हमें, तो a बराबर तो क्या होगा दोस्तों 3, ठीक है। b बराबर माइनस का 2, c बराबर 1/3, ठीक है। अब देखो मूलों की प्रकृति के लिए b स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका मान हमें याद करना है। b स्क्वायर की जगह माइनस का 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 की जगह 4, a की जगह 1/a की जगह 3 और c की जगह 1/3, 1/3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके क्या होंगे मूल वास्तविक व समान या बराबर प्राप्त होंगे, ठीक है दोस्तों। ये होंगे इसके। अब देखो ये तो था मूलों की प्रकृति याद करना। अब चलेंगे अपन थोड़ा आगे की तरफ और, ठीक है। इसमें तो मूलों की प्रकृति, अब जो समीकरण में जैसे k का मान दे रखा है, k का मान निकालेंगे। अब चलेंगे आगे की ओर। इसमें देखो समीकरण के टुकड़े होंगे, फिर उनके 2 मान निकालेंगे, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण k के मान ज्ञात करना है। अपन को k का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। k का मान ज्ञात करना, तो पहला क्वेश्चन है इसमें kx x - 2 प्लस 6 बराबर 0। फिर इसमें आगे क्वेश्चन में दे रखा है, दो की क्वेश्चन में k का मान ज्ञात करना है और मूल क्या है वास्तविक तथा बराबर। ये कंडीशन दे रखी है हमें,
वास्तविक तथा बराबर है। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन में यही कंडीशन है। 2 के क्वेश्चन में कम से कम 6 क्वेश्चन है, हम 6 कैसे बताएंगे आपको। अब देखो वास्तविक तथा बराबर होंगे तब क्या कंडीशन होगी। पहले तो अपन इक्वेशन को सोल्व करेंगे, kx अंदर गुणा करेंगे kx स्क्वायर, इसको करेंगे माइनस का 2kx प्लस 6 बराबर 0। ये तो हो गया अपन की इक्वेशन। अब देखो a बराबर क्या है इसमें, a बराबर है k, b बराबर माइनस का 2k और c बराबर क्या दोस्तों 6। ठीक है, अब देखो मूलों के जब मान वास्तविक होंगे ना और बराबर होंगे तब क्या है, b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या होता है 0। जब मूलों के मान वास्तविक तथा बराबर होंगे तब। ठीक है, काल्पनिक में तो छोटा होगा और भिन्न होगा तब बड़ा होगा, लेकिन अपन का मान क्या है, इसमें कंडीशन दे रखी है वास्तविक तथा बराबर है तो ये होगा। अब देखो इस समीकरण में रखेंगे b स्क्वायर बराबर माइनस का 2k स्क्वायर माइनस 4 a की जगह k और c की जगह 6 बराबर 0। 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 4 को 24 के बराबर 0। अब देखो बराबर तो बराबर लेके चला जाएंगे अपन, या पहले इसमें कॉमन ले लो, कितना 4k, फिर कितना बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। ये अपन के दो इक्वेशन बन गए। एक तो क्या बन गया, वो दोबारा लिखता हूं इसको यहीं पे, 4k इंटू k माइनस 6 बराबर 0। तो देखो 4k बराबर 0 करेंगे तो k बराबर क्या प्राप्त होगा भाई 0, एक मान तो होगा 0 हमें प्राप्त। भाई ये दो इक्वेशन बन गई, 4k बराबर भी 0 करेंगे और k माइनस 6 के बराबर भी 0 करेंगे अपन, तो क्या होगा k बराबर क्या होगा भाई 6। तो इसके दो मान कौन से प्राप्त होंगे k के, एक तो 6 और एक 0। ठीक है दोस्तों, ये अपन का आंसर है। देखो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, पहले x स्क्वायर में हो गई, फिर a b c वही मान, फिर उन मूलों की प्रकृति में रखना जो हमें कंडीशन दे रखी है वास्तविक तथा बराबर है, तो इसमें रख दिया अपन ने, बराबर के लिए कंडीशन क्या है 0 है। ठीक है, अब देखो इसमें रख दिया, फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, इस इक्वेशन को खोल लिया, फिर इसमें कॉमन आ रहा था, इसको बराबर करते तो भी वही प्राप्त होता, भाई k स्क्वायर के बराबर 0 और 6 दो मान प्राप्त होते, लेकिन इसको पहले कॉमन ले लिया 4k, k माइनस 6 ये बच गया बराबर 0, 4k, तो फिर इनके बराबर एक बार 0 कर लिया तो हो गया इनका 0, फिर k के बराबर 0 कर लिया, भाई 4k के बराबर तो k का भाग ये 4 गुना में भाग में जाएगा तो 0 आएगा ना, k का मान तो क्या हो गया, एक तो आ गया 0, फिर k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं आपको। अपन एक क्वेश्चन नंबर लिख के चलते हैं इसमें 2, x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 x प्लस k स्क्वायर बराबर 0। अब देखो x स्क्वायर की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो इसमें a बराबर क्या होगा दोस्तों, एक b बराबर माइनस का 2k प्लस 1। ये मत सोच लेना कि k स्क्वायर है, ये इक्वेशन है, अपन को बहुपद दे रखा है x स्क्वायर में, तो x स्क्वायर क्या करेंगे, c बराबर क्या होगा k स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो कंडीशन वही है, वास्तविक तथा बराबर है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0, ये कंडीशन है वास्तविक तथा बराबर मानों की, मूलों की। तो अब देखो इसमें इक्वेशन रखेंगे माइनस का 2 माइनस का 2
के प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, माइनस 4 ए कितना है दोस्तों 1, सी कितना है के स्क्वायर बराबर क्या है 0। अब देखो -2 का स्क्वायर करेंगे पहले, कितना हो जाएगा 4। अब इसका करेंगे के स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, के है ये के स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस दोनों का गुना इंटू 2 तो 2k माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखो 4k स्क्वायर हो गया। अब देखो इसको करेंगे अंदर गुना, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस का 4k स्क्वायर बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हमारा यहां तक आ गया। अब अपन चलते हैं अगले स्टेप में। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कट जाएगा, भाई ये प्लस है ये माइनस कट जाएगा, ये बच जाएगा अपन के पास 4 प्लस 8k बराबर 0। भाई ये कट गया तो ये तो बचा अपन के पास। ठीक है, तो 8 के इसमें 4 कॉमन ले लेंगे अपन। ठीक है, या फिर इसको बराबर कर दो। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉमन लेंगे इसमें, तो 1 प्लस 2k बराबर 0, या फिर इसको ऐसे कर दो, इक्वेशन को उधर भेज दो, 8k बराबर माइनस का 4, भाई उसको इधर भेज देंगे और k बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा k का मान। k का मान हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर इसके आगे कल चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। जय हिंद, जय भारत।